राजस्थान की सुनहरी धरती पर एक रहस्य छुपा है, भानगढ़ किला। यह किला न सिर्फ अपनी भव्यता के लिए बल्कि अपने रहस्यमय और डरावने किस्सों के लिए भी मशहूर है। अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास खड़ा यह किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। दूर दूर से लोग इसकी कहानियां सुनकर यहां खिंचे चले आते हैं। दिन में यहां टूरिस्ट इसकी सुंदरता और खंडहरों को देखने आते हैं और इसके इतिहास को महसूस करते हैं। पुराने महलों, मंदिरों और गलियारों में घूमते हुए वे इसकी भव्यता को निहारते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है, एक अजीब सा डर हर किसी के मन में घर कर जाता है। शाम के सन्नाटे में यह किला और भी रहस्यमय लगने लगता है। 17वीं सदी में राजा भगवंत दास ने इसे अपने बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। उस समय यह किला रॉयल्टी और समृद्धि का प्रतीक था। कभी यहां रौनक थी, अब सिर्फ खामोशी है। वीरान गलियां और सुनसान आंगन आज भी बीते वक्त की गवाही देते हैं। भानगढ़ की दीवारें जैसे कोई राज छुपाए बैठी हैं। हर कोना, हर दरार किसी अनकही कहानी का हिस्सा लगता है। हर पत्थर के नीचे एक कहानी दबी है जो समय के साथ और भी रहस्यमय होती चली गई है। लोग यहाँ की ब्यूटी के साथ साथ उन डरावनी कहानियों को भी महसूस करते हैं जिनमें जादू टोना, श्राप और आत्माओं की बातें शामिल हैं। ये कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं और हर बार इनमें कुछ नया जुड़ जाता है। आज जब हम भानगढ़ की बात करते हैं तो सवाल उठता है, क्या यह किला सच में भूत प्रेतों का घर है या सिर्फ लोगों का वहम? क्या सच में यहां रात को कोई नहीं रुकता? इसका रहस्य ही इसकी पहचान है और यही रहस्य इसे और भी आकर्षक बनाता है। शायद यही वजह है कि भानगढ़ आज भी एक अनसुलझा सवाल बना हुआ है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। भानगढ़ किले का सबसे बड़ा रहस्य है एक ऐसा सवाल जो हर किसी के मन में उठता है। सूरज ढलते ही इसके दरवाजे अचानक बंद हो जाते हैं, मानो किला खुद अपनी हिफाजत करने लगता हो। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने साफ चेतावनी दी है, सूर्यास्त के बाद यहां आना सख्त मना है। बोर्ड पर लिखा है, यहां रात में प्रवेश करना कानूनन अपराध है। ऐसा रूल पूरे भारत में बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है और यही भानगढ़ को बाकी किलों से अलग और रहस्यमयी बना देता है। हर साल हजारों लोग यहां आते हैं और पूछते हैं, आखिर सरकार ने ऐसा सख्त नियम क्यों बनाया है? क्या सच में यहां कुछ अनहोनी होती है? कुछ लोगों का मानना है कि रात के समय यहां अजीब घटनाएं होती हैं। कभी कभी सुनाई देती हैं रहस्यमयी चीखें, तो कभी पायल की आवाजें गूंजती हैं वीरान गलियों में। कई कहानियां हैं कि कुछ लोग यहां से रात में लौटे ही नहीं, मानो किला उन्हें अपने अंदर समा लेता हो। इन किस्सों ने भानगढ़ की रहस्यमयी छवि को और गहरा कर दिया है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यह नियम जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए है, क्योंकि किला सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास है और रात में जानवरों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन विज्ञान की दलीलें इन डरावनी कहानियों के सामने अक्सर फीकी पड़ जाती हैं। लोग तर्क देते हैं, पर डर और रहस्य हमेशा भारी पड़ते हैं। तो क्या यह रूल भूत प्रेतों से बचाने के लिए है या जंगली जानवरों से, या फिर दोनों ही वजहें हैं? सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है और इसी चुप्पी में यह रहस्य और गहरा जाता है। हर शाम जब दरवाजे बंद होते हैं, लोगों की कल्पना के दरवाजे खुल जाते हैं। हर कोई अपनी अपनी कहानी गढ़ने लगता है। यही अनोखा रूल भानगढ़ को एक जीती जागती पहेली बना देता है, जिसे आज तक कोई पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। भानगढ़ की सबसे चर्चित और रहस्यमयी कहानी है राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की, जो आज भी लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा पैदा करती है। रत्नावती की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। कहा जाता है कि उसकी खूबसूरती के किस्से राजस्थान की सीमाओं को पार कर अन्य राज्यों तक भी पहुंच गए थे। कई राजकुमार और अमीर लोग उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन रत्नावती बुद्धिमान और साहसी भी थी। सिंघिया नाम का तांत्रिक, जो काले जादू में माहिर था,
रत्नावती को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसकी ख्वाहिश इतनी प्रबल थी कि उसने जादू टोने का सहारा लेने का फैसला किया। एक दिन तांत्रिक ने राजकुमारी के इत्र पर गुप्त मंत्रों से जादू कर दिया ताकि रत्नावती उसकी वश में आ जाए और उसकी इच्छा पूरी हो सके। लेकिन रत्नावती बहुत समझदार थी। उसे तांत्रिक की साजिश का आभास हो गया और उसने सतर्कता दिखाई। उसने बिना देर किए इत्र की बोतल को चट्टान पर दे मारा। बोतल टूटते ही जादू उल्टा तांत्रिक पर ही पड़ गया और वह तड़प तड़प कर मर गया। मरते मरते तांत्रिक ने भानगढ़ को भयानक श्राप दिया। उसने कहा कि यहां कोई नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा और यह जगह हमेशा के लिए वीरान हो जाएगी। कहते हैं उसके बाद भानगढ़ पर अचानक हमला हुआ और पूरा शहर एक ही रात में उजड़ गया। लोग अपने घर बार छोड़कर भाग गए और किला वीरान हो गया। आज भी लोग मानते हैं कि उन आत्माओं की छाया किले में भटकती है। रात के समय यहां अजीब आवाजें और परछाइयां देखी जाती हैं। यह कहानी भानगढ़ की आत्मा बन गई है। सच है या कल्पना, कोई नहीं जानता, लेकिन यह हमेशा डरावनी और रहस्यमयी लगती है। किले के अंदर कदम रखते ही एक वीरान बाजार दिखता है। छतें गायब, बस दीवारें बाकी। कभी यहां रौनक थी, अब सिर्फ सन्नाटा है। आगे बढ़ने पर पुराने मंदिर मिलते हैं, गोपीनाथ, सोमेश्वर, मंगला देवी। ये आज भी खड़े हैं मानो कर्स इन तक नहीं पहुंचा। किले के ऊपरी हिस्से में टूटी हवेलियां और घर हैं जिनकी छतें जैसे किसी ने उड़ा दी हो। लोग कहते हैं यहां कोई छत बनाए तो वह गिर जाती है। तांत्रिक के कर्स का असर। राजा का महल अब खंडहर है जहां से पूरा भानगढ़ दिखता है। टूटी दीवारें, गहरा सन्नाटा। यहां खड़े होकर लगता है टाइम यहीं थम गया है। यही सन्नाटा भानगढ़ की सबसे डरावनी आवाज है, दाद है। किले के पास बसे गांवों के लोग भानगढ़ को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। वे कहते हैं रात में किले से अजीब आवाजें आती हैं, रोने, चीखने, पायल की जिंगल। बुजुर्ग बताते हैं उनके दादा परदादा भी यही कहानियां सुनाते थे। रात में सोले बाजार में घूमती हैं, कभी कभी रोशनी भी दिखती है। एक चरवाहे की कहानी है। उसका जानवर किले में गया और उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। साइंटिस्ट्स ने कई बार जांच की पर कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। वे इन घटनाओं को हवा या एनिमलों की एक्टिविटी बताते हैं, लेकिन विलेज वालों के लिए यह एक्सपीरियंस है, वहम नहीं। साइंस और बिलीफ की इस लड़ाई में भानगढ़ का रहस्य और गहरा हो जाता है। हिस्टोरियंस के अनुसार भानगढ़ के वीरान होने के पीछे तांत्रिक का कर्स नहीं बल्कि पानी की कमी और युद्ध थे। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, पानी की कमी ने लोगों को यहां से जाने पर मजबूर किया। मुगल एम्पायर के कमजोर होने और लोकल वॉर्स ने भी शहर को तबाह किया। जयपुर जैसे बड़े शहर के बसने से व्यापारी और अमीर लोग वहां चले गए। धीरे धीरे भानगढ़ खाली होता गया, न कि एक ही रात में। हिस्ट्री एविडेंस पर चलती है, कहानियों पर नहीं। शायद कर्स की कहानी बाद में गढ़ी गई ताकि वीराने को एक रहस्य मिल सके, लेकिन आज भानगढ़ अपनी डरावनी कहानियों के लिए ही फेमस है। तो भानगढ़ का सच क्या है? भूत प्रेत या सिर्फ वहम? हिस्टोरियंस पानी की कमी, युद्ध और पलायन को वजह मानते हैं। साइंस ने कभी भूतों का प्रूफ नहीं पाया, लेकिन विलेज वालों और टूरिस्ट्स के एक्सपीरियंसेस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्यों एक ही जगह के बारे में इतनी डरावनी कहानियां हैं? क्या यह महज कोइंसिडेंस है? शायद भानगढ़ का असली रहस्य यही है, हर किसी के लिए इसका सच अलग है। जो डरना चाहता है उसके लिए यह सबसे डरावनी जगह है। जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए एक रूइंस। कुछ रहस्य ही रहें तो अच्छा है। जब तक यह रहस्य कायम है, भानगढ़ की कहानी जिंदा रहेगी। भूत या वहम,